संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और कांग्रेस के नेता लगातार सुषमा स्वराज पर ये आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने इराक में अगवा 39 भारतीयों के मुद्दे पर सदन को मिसलीड किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नोटिस दिया था, लेकिन उससे पहले ही सुषमा स्वराज ने स्वतः ही इस मुद्दे पर जवाब देना मुनासिब समझा और जब सुषमा स्वराज जवाब देने आई तो कांग्रेस के युवराज को नींद आने लगी। सवाल का जवाब देना क्या शुरू किया सुषमा स्वराज ने, मानो कांग्रेस के युवराज को कोई इंटरेस्ट ही नहीं। तभी तो हाथ को गाल से टिका और आंखों से झपकियां लेने लगे। आखिर राहुल कब देश के बड़े मुद्दों पर जागेंगे? आखिर कब राहुल एक मंझे हुए राजनेता की तरह कलम लेकर जवाब के एवज में सवाल लिखेंगे? आखिर कब राहुल उबासियां लेना सदन में बंद करेंगे और सुषमा स्वराज जैसे मंझे हुए राजनेता से कुछ सीखेंगे? भले ही सुषमा स्वराज कांग्रेस का विरोध कर रही हो, लेकिन जवाब जो दिया उससे राहुल की नींद जरूर खुल जाएगी। सुषमा स्वराज ने इराक में अगवा भारतीयों के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता को जमकर सुनाया। अध्यक्ष जी, अभी मैं यहाँ सुन रही थी वेल में, जब मैंने कहा मैं बोल रही हूँ, खड़गे जी की तो जानकारी सही नहीं थी कि मैंने राज्यसभा में बोला है और कोई प्रिविलेज मोशन आया। मैं अभी राज्यसभा में बोली ही नहीं हूँ। राज्यसभा में कल का समय तय हुआ है, कल बोलूंगी। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति बार बार कह रहे थे 3 साल से तो मिसलीड करती आ रही हैं, क्या बोलेंगी? मैं यही बात कहना चाहती हूँ, क्या मिसलीड करती आ रही हूँ कि मैंने उनको मरा हुआ घोषित नहीं किया? क्या क्या बोला है ना? हाँ। सदन में वो तो रिकॉर्ड में नहीं आया। नहीं, अभी जो बोला रिकॉर्ड में नहीं, वो खुद ही अपने सीट पे बैठकर कहे भी नहीं, उसका रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। फिर आप उसको रिपोर्ट करने में रिपोर्ट करने में कोई अर्थ नहीं है। बहुत अच्छी बात है अगर ये बात नहीं है कि मैं मिसलीड कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो बार बार ये कहा जाता है कि मैं उन्हें मरा हुआ घोषित क्यों नहीं कर देती, हरजीत के बयान पर यकीन क्यों नहीं कर देती, मैं आज यहाँ कहना चाहूँगी खड़े होकर कि अध्यक्ष जी, बिना ठोस सबूत के किसी को मरा हुआ घोषित करना पाप है और ये पाप मैं कभी नहीं करूंगी। जो मैंने इस सदन से अनुमति ली थी, उस अनुमति के बाद मैंने तलाश इतनी ज्यादा कर दी। मैंने खाड़ी के 6 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की और आज सदन के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कहीं से पता चला कि शायद टर्की की मदद इसमें मिल सकती है। कोई बायलैटरल मीटिंग लिए बिना मैं रात को 12 बजे टर्की पहुंची, सुबह 9 बजे उनके विदेश मंत्री से बात की और 10 बजे वापस लौट आई। और जितने भी देश इसके तलाश में मदद कर सकते थे उन सब से मैंने भी बात की, प्रधानमंत्री जी ने भी बात की। और आज यहाँ कह सकती हूँ कि जब सोर्सेज की बात करती हूँ ना, वो राह चलते सोर्सेज नहीं है, वो सड़क चलते लोग नहीं है कि हमने उनको देखा। एक देश के राष्ट्रपति ने मुझे कहा, दूसरे देश के विदेश मंत्री ने मुझे कहा। तो हम लोग इसमें जो आगे बढ़ रहे थे वो यही सोचकर बढ़ रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी या तो ठोस सबूत के साथ मारे जाने का मिल जाए तो वो बता दें और जिंदा होने का मिल जाए तो वो बता दें। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं 12 बार उनके परिवारों से मिली हूँ। ये ठीक है 3 बार भगवंत मान जी स्वयं लेकर आए हैं उनको, 3 बार, लेकिन मैं कुल 12 बार मिली हूँ। और 12 के 12 बार में ये सावधानी मैंने हमेशा बरती कि जो भी जानकारी मेरे पास होती थी शेयर करने के बाद मैं 3 वाक्य जरूर कहती थी। पहला, मेरे पास कोई सबूत नहीं है उस बात का जो कह रही हूं। दूसरा, ये जानकारी दूसरे सूत्रों से मिली है। तीसरा, मेरा उनसे कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है। 12 के 12 बार मैंने अपनी बात ये कहकर समाप्त की। सुषमा स्वराज और मोदी स्वयं भारतीयों की रिहाई के लिए जिस तरीके से लगे हैं वो काबिले तारीफ है, लेकिन कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भला इससे क्या लेना देना? उन्हें तो सदन आना है, गाल पर हाथ टिकाना है और झपकियां लेकर चले जाना है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।